हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में, और आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में। तो स्पेशल डे है आज, स्वतंत्रता दिवस। पूरा जो है जगत मना रहा है, भारतवर्ष मना रहा है। तो सबसे पहले जो है अ, हम लोग आज पढ़ेंगे भगवत गीता का श्लोक संख्या 5वें अध्याय का। श्लोक संख्या कौन सा है? 17वां। करेक्ट माता जी? ठीक है। 17 श्लोक है। तो अभी तक जो हमारा चल रहा था श्लोक में, कि इसमें जो है बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है वो किस तरीके से कार्य करता है। तो ये कुछ जो 4-5 श्लोकों की श्रृंखला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो व्यक्ति कैसे कार्य करता है और किस तरीके से वो कार्य करने से जो है किसी भी बंधन से बंधता नहीं है ना। तो यही हम जो है इसमें सीख रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने क्या जाना था? हरे कृष्ण। पिछले श्लोक में श्लोक उसमें थे कि कैसे ज्ञान से वो अपने अज्ञान को दूर कर देता है। करेक्ट? ज्ञान से अपने अज्ञान को दूर कर देता है ना। और यहाँ पे भगवान क्या बताएंगे कि वो ज्ञान में रह के किन किन चीजों पे कार्य करता है। किन किन चीजों को भगवान की सेवा में लगाता है। ठीक है। तो श्लोक संख्या 17, अध्याय 5। और वॉलेंटियर कौन करेगा आज पढ़ने के लिए श्लोका का मीनिंग? संतोषनी माता जी हैं यहाँ पे उपस्थित। कोई और भाग लेना चाहता है? ठीक है। तद्बुद्धया तत् आत्मना तद्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति अपुनः आवृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? तद्बुद्धया तत् आत्मना तद्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ति आपुनः आवृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। तो जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण, सरेंडरनेस है ना, सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता। कितना सुंदर है। तो चलिए, यस संतोषी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है। उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य यानी परतत्व है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है,
अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावित है उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। हरे कृष्णा हरे बोल। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे जो है क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद लास्ट में कि और ऐसे दिव्य ज्ञान से, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो ज्ञान है, ऐसे ज्ञान से युक्त होकर, है ना, युक्त होना, उसमें जो है अपने आप को स्थित कर लेना, होकर वह जो है मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। सुस्थिर, एकदम स्थिर, दृढ़ संकल्पित होते हुए निष्ठा के साथ वो जो है उसमें प्रगति करता है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम जानेंगे क्या क्या हमको जो है शिक्षा दी जा रही है। तो सबसे पहले जो है इस श्लोक में जो ये श्लोक एक्चुअली में उस व्यक्ति की क्रियाकलाप के बारे में हमको बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आता है, और हमको भी सीखना चाहिए कि इस पैटर्न से चलने से जो है हम अच्छे से ज्ञान को समझ पाते हैं और भगवान में, जो कि कौन है, परम सत्य है ना। तो परितत्व को हम समझ सकते हैं, स्वतत्व को समझ लिया, परितत्व को हम समझ लेते हैं, और फिर हम जो है उसमें दृढ़ता से आगे अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है सेवन, इसमें जो है सबसे पहला जो ये जो है एक चीज बहुत सुंदर है इस श्लोक में। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कर्मयोग के सेक्शन में आ रहा है, ये ठीक है ना। कर्मयोग में क्या है, भगवान पहले भी द्वितीय अध्याय में भगवान ने भक्ति को इंट्रोड्यूस किया था। किस किस क्वांटिटी में भक्ति को इंट्रोड्यूस किया था? चम्मच, एक स्पून होता है ना, एक स्पून शुगर डाल दी, है ना। तो भगवान ने द्वितीय अध्याय में सारे, क्योंकि गीता का सार है ना, उसमें सारे जो है योग सिखाए थे। तो भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, और आपका जो है सांख्य योग, कर्म योग, सब कुछ था। और भक्ति भी थी। तो भक्ति कितनी थी? एक स्पून। हम्म। अभी 5वें अध्याय में भक्ति कैसी है? एक कप के बराबर। समझ में आया? एक कप के जैसा इंट्रोड्यूस कर दी है। अब आगे एक दो चैप्टर के बाद भगवान क्या करेंगे? पूरा भक्ति का सागर दे देंगे कि इसमें तुम गोते खा लो, अब इसके अलावा और कुछ है नहीं, यही सागर है भक्ति का। तो ये बहुत सुंदरता है। तो इसमें 4 चरण है भक्ति के। इस श्लोक में हमें 4 चरण भक्ति के सीखने को मिलेंगे, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो उस हिसाब से हम इस श्लोक को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो सबसे पहले है नंबर 1, तत्बुद्धया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि तद्बुद्धिया मतलब क्या होता है कि जो अपनी बुद्धि को भगवान में लगाता है, ठीक है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को भगवान में लगाता है, इसमें लिखा है ना, जब मनुष्य की बुद्धि मन श्रद्धा, तो ये बुद्धि लगाता है वो। अच्छा, बुद्धि लगाने से क्या होता है? बुद्धि लगाने से क्या होता है कि कन्विक्शन जो है उसके अंदर आता है। कन्विक्शन है ना, एक बुद्धि लगाई है, दिमाग लगाया है, तो क्या कन्विक्शन है कि हम जिस बात पे जा रहे हैं वो सही है। अच्छा, हम अपने जो है भक्ति के चरणों को भी देखेंगे, तो उसमें भी श्रद्धा सबसे पहले आती है, करेक्ट। तो वो श्रद्धा है। श्रद्धा किसी में अगर हमने बुद्धि लगाई, जैसे हमने कहा कि चलो ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे हम आगे चलते हैं, तो हम भगवत गीता पढ़ेंगे, फिर हम भगवान का नाम जप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो बुद्धि लगा के आगे बढ़ने लगता है। तो वो सही जो है उसका जो है मार्ग खुलने लगता है। अच्छा, दूसरे लोग भी, बहुत से लोग होते हैं कि जो है जब हम अपनी बुद्धि को सही जगह लगाते हैं, तब हमारे मन में इच्छाएं भी आनी शुरू हो जाती हैं। वो क्या होती हैं? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से कैसे जाना चाहिए। इससे पहले हमें अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता चलता है। तो इस तरीके से जब हम बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब हमें हमारा मार्ग जो है खुल के सामने आता है, प्रगति हम करने लगते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद, बुद्धि के भी 4 चरण होते हैं। बुद्धि के भी 4 चरण, हम कुछ चरणों की यहाँ पे बात करेंगे। कौन सी बुद्धि होती है? बुद्धि सतोगुण भी होती है, बुद्धि रजोगुण भी होती है, और बुद्धि तमोगुण भी होती है। तो जब हमारी बुद्धि सतोगुण में है, तो ये हम क्यों बता रहे हैं कि ये अगर हमको पता रहेगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो मान लीजिए कि हमारी बुद्धि सतोगुण में है। कभी बुद्धि तो सबके पास है नहीं, सभी के पास बुद्धि होती है, कितना भी बोल दो उनको, उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनको जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? बुद्धि आपकी जो है रजोगुण में और तमोगुण में है, इसलिए आपको सही चीजों का समझ में स्पष्टीकरण
नहीं हो रहा है। तो ये सतोगुण में बुद्धि कब रहती है? जब हम भगवान के सरेंडर होते हैं। बुद्धि को भी, क्योंकि तमोगुण तो हर तरह से प्रकृति जो है, प्रकृति हर तरीके से हमको पकड़ती है, तो बुद्धि पे भी आक्रमण करती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए हमारी बुद्धि सतोगुण में रहनी चाहिए। तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या गलत नहीं करना है, इसका हम अच्छी तरीके से देख सकें, वो है बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करना। ठीक है। और इस बात को भगवान 18वें अध्याय में भी डिटेल में समझाएंगे, तो अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। तत् आत्मनः। तत् आत्मनः का मतलब क्या है? कि श्री कृष्ण में अपने मन को लगाने वाले। तो जो व्यक्ति अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाते हैं, तो फिर क्या होने लगता है? अब श्रद्धा से हम लोग ऊपर उठेंगे। तो श्रद्धा से हमने ऊपर उठे तो हमने क्या किया? साधु संग किया। बुद्धि से देखा ना कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, हमें इनकी संगत लेनी चाहिए, तो हमने साधु संग किया। साधु संग करने से क्या होता है? वो क्या कहते हैं आपको? जपा शुरू कीजिए, भगवत गीता पढ़िए। करेक्ट, ये होता है ना। और जब वो होगा तो क्या होगा? हमारा मन लगेगा। मन लगने से क्या होता है? जब हम मन लगाते हैं भगवान में, तो क्या होता है? हमारी अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। करेक्ट। तो ये जो चरण है भक्ति का, वो आगे बढ़ने लगता है। तो इसी तरीके से जब मन लगाते हैं, तब जो है, तो पहले हमने क्या सीखा था कि पहले पहले में कन्विक्शन आता है, और दूसरे में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन आता है। तो बुद्धि लगाने से कन्विक्शन, और मन लगाने से एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब बिल्कुल भगवान में हम बैठ गए हैं। अब जो भी सोचते हैं भगवान के लिए सोचते हैं। तो वो एब्जॉर्प्शन किस में आता है? जब हम अपना मन भगवान में लगाते हैं। माला ऐसे ऊपर से करते रहो। कभी कभी होता है ना, संतोष निवाता जी अक्सर यही बात बोलती है कि माला एकदम मन नहीं लग रहा, मन लगा के माला करनी चाहिए, कोई और चीज नहीं करेंगे, मन लगा के। ये है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हम उसमें अच्छा लगता है हमको, हम वो करना ही चाहते हैं, पहली क्रिया हमारी ऐसी ही होनी चाहिए सुबह की। तो वो एब्जॉर्प्शन तब आता है जब हम अपना मन सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में, भगवान में स्थित करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं, और इस चीज को जो है भगवान एग्जाम्पल में छठे अध्याय के छठे श्लोक में भी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जिसने अपने मन को जीत लिया, तो उसने, वो उसका सबसे बड़ा मित्र है। अब जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया और अपने मन को कहाँ लगा दिया? भगवान में लगा दिया, तो वो मन उसके लिए क्या कार्य करता है? मित्र का कार्य करता है, नहीं तो वो शत्रु का कार्य करेगा, हमेशा आपको उल्टी राह दिखाएगा। तो ये हो गया। ठीक है। और इसके बाद फिर जो है भगवान भी इस चीज को क्लियर करते हैं छठे अध्याय में, योगी नाम अपनी सर्वेशम, और मत गतेनांतर आत्मना। तो वो व्यक्ति जो निज में अपना मन लगाता है, और श्रद्धावान भजते माम, तो वो श्रद्धा से मुझे भजता है, सभी योगियों में वो सबसे बड़ा योगी कहलाता है, ऐसा भगवान का मत है। तो इस तरीके से अब होता क्या है इसमें, तो हमने भी जाना था कि जब हम मन लगाते हैं, तो विगत जो हमारे कर्म होते हैं अनर्थ निवृत्ति जाती है। विगत कर्मों को के फलों से हम जो है निवृत्त हो जाते हैं, हम उसमें नहीं लिप्त होते हैं, अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाती है मन लगाने से। समझ लीजिए, मन से आप जपा करेंगे, 100% हमारे पाप कर्म और हमारे जो अंदर की चीजें हैं वो धीरे धीरे जाने लगेंगी। ठीक है। तो इसीलिए जो कृष्ण भावना व्यक्त है, वो क्या करता है? अपने मन को भगवान में लगाता है। ठीक है। तो दो चरण हो गए। अब आ जाते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? तत्निष्ठा। तत्निष्ठा का मतलब क्या है? श्री कृष्ण में निष्ठा रखने वाले भक्त। तो भक्ति के चरण में क्या क्या आ गया? सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संगा, साधु के संगा के बाद जो है भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद क्या है? अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति जब होती है, तब निष्ठा आती है। तो यहाँ पे वो जो कन्विक्शन था, वो हल्का कन्विक्शन होता है, शुरू का कन्विक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या है? सॉलिड कन्विक्शन। हमने पहले भी बताया था जो चरण थे, एक पौधा और उसके बाद एक वृक्ष, तो वट वृक्ष हो जाते हैं जब अनर्थ निवृत्ति निकलती है। अब कुछ भी हो जाए, किसी के लिए भी हम भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। दुनिया छूटे तो छूट जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि इतने जन्मों से हमने भगवान को ही छोड़ा है, इस जन्म में भगवान को तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये निष्ठा उसके अंदर आ जाती। और ये निष्ठा आपने देखी होगी, जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, सबको छोड़ देते हैं। क्यों? सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए। और वो कभी अकेले रहते हैं? पूरा जगत उनके पीछे रहता है। मैं भी कल ही एक लेक्चर महाराज का सुन रही थी। तो वो महाराज तो नहीं है, प्रभु जी हैं, सन्यासी हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप लोग क्यों ये नए नए बच्चों को ये सब सिखा के और उनको साधु बनाना चाहते हैं? ये तो गलत है ना संसार के लिए। तो वो कहते हैं कि आप गणना कर लीजिए कि हमारा
जैसे आपको डॉक्टर की जरूरत है इस संसार में, इंजीनियर्स की जरूरत है, इसी तरीके से इस भौतिक जगत में संतों की भी आवश्यकता है। क्यों? अगर सारे के सारे डॉक्टर बन जाएंगे तो मुश्किल है ना। तो इसी तरीके से कोई भी सारे लोग संत नहीं बनते। बहुनाम जन्म ना बनते, बहुत मुश्किल से, बहुत अच्छे पुण्य होते जब ताकि वो कोई संत बनता है। तो बोले कि जिस तरीके से आजकल जो मर्डर होते हैं, जो गलत कृत्य होते हैं, उसमें से कहीं पे भी आपको कृष्ण भावना भावित एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, है ना। तो बोले डॉक्टर होते हैं शरीर को सही करने वाले, और जो संत होते हैं वो मन और बुद्धि को सही करते हैं। इसीलिए इस जगत में संत का होना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से वो बोलते हैं, तो ये होते हैं निष्ठावान भक्त। तो इस वो उनकी कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। और ये होने से क्या होता है, तो हम लोग श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ते हैं, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक में डेली हम लोग पढ़ते हैं ना ये वाला, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो जब ये निष्ठावान व्यक्ति होता है तो डेली क्या करता है, साधना करता है। वो साधना से वो जो है निष्ठा उसके अंदर, कन्विक्शन उसके अंदर सॉलिड रहती है। और जो भी कुछ है उसके अंदर से वो सब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। तो उसकी निष्ठा किसमें है? अपनी साधना में। और साधना के साथ अनर्थ निवृत्ति वो खुद की भी करता है और सामने वाले की भी करने लगता है ये। और उसके बाद फिर दूसरा है, ये चरण हो गया हमारा। उसके बाद आ जाते हैं तत्परायण, हाँ लास्ट का। तत्परायण वो व्यक्ति जो श्री कृष्ण के परायण है, उसको पता है कि जो कुछ भी करने वाले हैं भगवान कृष्ण करने वाले हैं। तो उसी पॉइंट पे आ गए ना हम, कि कौन है करता? भगवान करता है। उसको मालूम है कि कुछ भी हो इस जगत में, पत्ते से लेके पहाड़ तक सब कुछ भगवान करने वाले होते हैं। वो है परायण होना, भगवान पे पूरी तरीके से सरेंडर। और जो भगवान पे सरेंडर होता है पूरी तरीके से, तो उसको गुरु के लिए भी डाउट नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के दूत हैं, भगवान ने उनको भेजा है। गुरु में भी उसकी उतनी ही श्रद्धा होगी। ये चीज आपने देखा होगा, ये बहुत अच्छी चीज है। जिसकी गुरु में बहुत निष्ठा है, वो भगवान में उसकी ऑटोमेटिकली निष्ठा आती है। और जिसकी भगवान में बहुत अच्छी निष्ठा है, उसको ऑटोमेटिकली गुरु में निष्ठा आती है। क्यों? क्योंकि है तो दोनों एक ही ना, उन्हीं के तो दूत है ना वो। तो उसके अंदर कोई कलमश नहीं रहता, कोई द्वंद्व नहीं रहता। वो समझ जाता है हर चीज को। तो निष्ठा, सरेंडरनेस जो है उसके अंदर आ जाती, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति। तो ये इस तरीके से हो जाता है भगवान को। अच्छा, ये जो है जो शब्द आया है परायणा, परायणा का मतलब होता है, पर मतलब होता है श्रेष्ठ, और आयन का मतलब होता है निवास स्थान। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का को वो अपना निवास स्थान बना लेता है। करेक्ट। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, ये जब चरण लेता है वो, तो क्या होता है दूसरी लाइन में, गच्छति आपुन जो है आवृत्तिम, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त ऐसे स्थान जाता है जहां से वो कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक है। अभी हमको पता चल गया, भगवान के धाम जाना है, सबको गोल है। कैसे जाएंगे? मन को लगाना है, बुद्धि को लगाना है, ठीक है, अपनी निष्ठा को लगाना है, और एकदम से भगवान को सरेंडर करना है। तो ये चार चरण जो हैं, इनको अगर हम अपनाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम पे जाएंगे। और वहां ऐसा धाम पे जाएंगे जहां से हम वापस नहीं आएंगे। तो वो उस व्यक्ति की बात भगवान यहाँ पे बता रहे कि ऐसा व्यक्ति, तो वो हमारे धाम को जाता है। न आवृत्तिम, मतलब वहां से लौटा नहीं जाता, ऐसे स्थान को भगवान के धाम को वो प्राप्त करता है। उसके बाद क्या आता है? ज्ञान निर्धूत कल्मषा, सारी कल्मश जो है उसकी धुल जाती है ना। तो भगवान के धाम जाने के लिए क्या चाहिए? कल्मश हमारे अंदर होगी तो हम नहीं जा पाएंगे। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि ये स्टेप लोगे तो सारी कल्मश धुल जाएगी, कल्मश धुल जाएगी तो हम भगवान के धाम को चले जाएंगे। तो इसी तरीके से भगवान जो है इसमें समझाते हैं। और तात्पर्य में भी शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कि जिसने मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, जिसके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उसके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। और उसके बाद कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में
द्वैत है, एक साथ वो ये जो है एकता भी है और भिन्नता भी है, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वो मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति प्राप्त करता है और भगवान के धाम को जाता है। ठीक है। तो अभी क्या है, तो वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो है जो आत्म ज्ञान के परायण है उसको, उसका इस संसार में उद्धार हो जाता है। तो कौन सा आत्मज्ञानी हुआ? आत्मज्ञानी अब किसको बोलेंगे हम? किसको बोलेंगे? जिसके पास ये जो चार चरण आ गया है, बुद्धि हम्म। और हम्म। आत्मा और निष्ठा भाव, करेक्ट, ये ये चार चीजें सब जिसने भगवान के भगवान में लगा दी हैं, भगवान के लिए है, वो ही आत्मज्ञान व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद भगवान बताएंगे अगले श्लोक में कि ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति, ऐसा आत्मज्ञानी व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या होता है। तो बहुत सुंदर श्लोक है आगे वाला, जो अक्सर जो है हमारे प्रभुपाद और हमारे जो और आचार्य हैं वो कोट करते हैं, विद्या विनय संपन्ने, है ना। है ना। तो ये यही आत्मज्ञानी जो चार चरण अभी हमने सीखे, यही ज्ञानी जो आत्मवान होता है। तो ये आत्मवान व्यक्ति कैसे देखता है इस पूरे संसार को, कैसे उसके वो होते हैं, उसको हम अगले श्लोक में जानेंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमने यहाँ पे सीखा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चार चरणों को अपने जीवन में लगाना पड़ेगा। ठीक है। मन को, बुद्धि को, अपनी निष्ठा को पूरी तरीके से भगवान में परायण होके। और ये सब कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हम अपनी साधना को सही करेंगे। साधना सुबह के सत्र में जब हम आके भगवान के नाम का जप करेंगे, तभी कोई चीज प्रारंभ हो पाती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरिओम तत्सत। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जैसे एक अनाउंसमेंट अभी मैं करती हूँ। हरे कृष्णा।